मुशावरत से एक तंजीम मुंतखब करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने एक नाम तजवीज़ किया है प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन कसूर, इसमें कुछ ख़ास सीटें मुंतखब की गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सदर किया है, सीनियर नायब सदर किया है, नायब सदर किया है और जनरल सेक्रेटरी किया है, जॉइंट सेक्रेटरी किया है, फाइनेंस सेक्रेटरी किया है, सोशल मीडिया सेक्रेटरी किया है। ये चीज़ें मुंतखब करने का मकसद क्या है? यहाँ पे आप लोग इकट्ठा करने का क्या मकसद है? फॉर एग्जांपल हमें कोई भी इशू आता है, हम इकट्ठे बैठ के उसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। एक हमारी कानूनी यहाँ पे टीम बैठेगी, हम इकट्ठे बैठ के मुशावरत करेंगे क्या है इसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई इशू आता है, फॉर एग्जांपल कोई कानूनी में कोई इशू आ जाता है या कोई अंडर सिटी में हमें कोई इशू आता है, तो यहाँ पे बैठ के मुतहद होकर हम एक दूसरे की मुशावरत करके एक फैसला करेंगे है कि हम उससे कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जो मेंबरान हैं वो बैठ के डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। उसके बाद अगर हमें कानूनी तरीका भी इख्तियार करना पड़ा तो वो भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी मिसाल देता हूँ, यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद ये है कि एक प्रॉपर्टी सेल करनी है। मैं दिखा देता हूँ, मेरा क्लाइंट है, वो मुझे बाईपास करके आ जाता है, उसी ऑनर से वही सौदा डायरेक्ट आगे, जिस पर सारे तो मुतफिक हों। सालाना हर साल बाद हम इधर ही मतलब जहाँ भी जो भी मेरा भाई सब दोस्त इस्तेमाल करेंगे, इसको सदर या सेक्रेटरी बनाएंगे, उसका दफ्तर जहाँ भी होगा इस तरह से वही सदर ऑफिस होगा। ये भी मैंने इसको कहा है कि यहाँ भी रहेगा, तो अपना इसकी बकायदा एक इमरजेंसी आमना बन जाएगी और 10-15 दोस्तों की एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। इमरजेंसी में मतलब किसी को मसला बना है, सारी इमरजेंसी आमला को हम नहीं इकट्ठा कर सकते, हम सिर्फ वो 10-15 लोग फौरी जाके वो उस मसले बिल्कुल कर सकते। अगर कोई बहुत बड़ा किसी का साथी का किसी भाई का मसला बन जाता है तो फिर हम सारे भी इकट्ठे होंगे कसूर में बसने वाले वो ये हमारे जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, इनके साथ भी कोई मतलब है कि साथ भी है, इनकी सरपरस्ती भी कर रहा है, तो इंशाल्लाह ताला पूरी सरपरस्ती करेंगे, आपको पता चलेगा इंशाल्लाह। और कोई किसी दोस्त ने इस हवाले से कोई सवाल करना हो तो बिल्कुल मैं आप बिल्कुल कोई भी आप तो दोस्तों को मौका देना चाहिए। जो आपने बात करनी इससे आगे कोई बात करने का मामला ही नहीं है। आपने बहुत सारी बातें आपने कर दी। मैं तो बिल्कुल आपका भाई हूं जी। मैं तो बल्कि आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम दोस्तों के नंबर पे एक बार सर ग्रुप बनाओ सर, मुझे भी शामिल करें। बस ठीक है, मुझे भी शामिल करें। जहाँ मेरी जरूरत पड़े आपको जिस टाइम मैं उस वक्त बता दूंगा आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे वाले क्या छोटी रिक्वेस्ट है जी जी लीडर हो नहीं काफी मैं कहता काम को बढ़ावा देना मैं कहीं लीडरशिप नहीं और नसर साहब नहीं बिल्कुल भाई ਅਸੀਂ ਕਿ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੇਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟੇਪ ਲਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੇਟ ਟੈਕਸ ਇਸਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਸਾਇਲ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਲੈ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਜਿੰਦਰ ਵਾਲਾ ਸੰਤੋਲਾ ਟੈਕਸ ਪਈ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਟੈਕਸ ਕਰਵਾਈ ਉਹਦਾ ਮਤੀਜਾ ਲਾਉਣਾ अच्छा मैं मुझे आफिर शहबाज साहब ने ये अपना नाम लिखे हुए हैं, टोपी वाला नहीं, सदर, सीनियर नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिनांस सेक्रेटरी और सोशल मीडिया सेक्रेटरी। तो आफिर शहबाज साहब का दोस्तों ने कहा है जी सदर के लिए ये देखो ना जरूरी बताऊं मैं तो अगर आप कहेंगे ना नहीं तो मैंने आप साहब से मिन्नत कर लेनी आप साहब नहीं ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਆਫਿਸ ਸਾਹਿਬ माशाल्लाह
ਭਾਈ ਹਾਰ ਘਮਾਓ ਆਧਾਰ ਘਮਾਓ ਹਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ बाहर होते सारे दोस्त को बच्चों ना एक मिनट जरा करो अलग से इम्तियाज से छोटी रिक्वेस्ट है कि डीलਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬੜਾ ਖਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫੀਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਫੀਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀ ਹੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੀ ਫੀਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਡੀਲਰ ਲੈਣ सर ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੀਲਰ ਨੂੰ 300 ਜਾਂ 500 ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਮਾਉਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਸ ਅਮਾਉਂਟ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ मैं आज स्टार एशिया न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ जो हमें इस प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन की कवरेज के लिए यहाँ पे पहुँचे। आज हम लोगों का इकट्ठा होना, हम सब दोस्तों का यहाँ पे मिलकर बैठना, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर जो है इनकी फलाह बहबूद के लिए काम करना, ये हमारा बड़ी देर का ख्वाब था कि हम सब मिलकर चलें और काम करें, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर जो है इनके पास सिवाय डीलिंग के इनके ऑफिस में बैठना वर्क करना इनके अलावा इनके पास कोई काम नहीं और ना ये कर सकते हैं। इस पे ये अपना सारा वक्त लगाते हैं, टाइम जो है ना वो वेस्ट करते हैं और टाइम वेस्ट करने के बावजूद अगर इनको इनका मुआवजा ना मिले तो वो फिर हमारे जो दोस्त हैं प्रॉपर्टी डीलर इनके साथ ज्यादती है। जो लोग डिग्रेड करते हैं प्रॉपर्टी डीलरों को, ये हम टीम बनाने का ये मकसद ही ये है कि हम उनके खिलाफ इकट्ठे होके यकजा खड़े हों ताकि हम प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ बूद और इनको इंसाफ लेके दे सकें। और आज ज़ेरे सरपरस्ती जमील अहमद खान साहब जिनकी सरपरस्ती हम करते हैं, हाजी मोहसन सना एडवोकेट साहब, लीगल एडवाइजर प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन सिटी कसूर, मोहसन शाह साहब लीगल एडवाइजर प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन सिटी कसूर, इनके तावन से इनकी ज़ेरे सरपरस्ती ये जो आप सिलेक्ट हो रहे हैं ये हम इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं इनकी सरपरस्ती में ताकि सरपरस्ती इलेक्शन करवाने का। और आप दोस्तों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे सदर हाफिज मोहम्मद शबाज और सीनियर नायब सदर नईम इकबाल साहब, नायब सदर शेख अहमद अकबर साहब, जनरल सेक्रेटरी मलक इम्तियाज साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी राना मकसूद साहब, फिनांस सेक्रेटरी डॉक्टर अजमत अली साहब, सोशल मीडिया सेक्रेटरी आमर भट्टी साहब, ये हमारी टीम को आपने जो सिलेक्ट किया है आपके हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। टीम सिलेक्ट करने के बाद असल काम अब बाद में शुरू होगा कि जब हम मिलके वर्क करेंगे, इस पे हम अमल दरामद करेंगे, एक दूसरे के साथ तावन करेंगे। जिस किसी दोस्त को कोई मसला पेश आता है वो हम टीम में से किसी को भी कॉल करे या हमारा जो एक पर्सनल ग्रुप होगा उसमें मैसेज करे ताकि ये जो टीम का हिस्सा है ये मजलिस आमला ये सारे दोस्त वहाँ पे इकट्ठे हों उसकी मदद के लिए। तो फिर इस टीम का इस प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन का मकसद पूरा होता है।